बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातिमुन नबीय्यीन। सबसे पहले मैं आप सबका दिल की गहराइयों से बगैर किसी का नाम लिए, क्योंकि हर शख्स उतना ही हमें उसके लिए एहतराम है जितना मैं कहूँ कि मुझे डॉक्टर अनवारुल हक साहब के लिए, मेरे लिए सब इसी तरह है जैसे डॉक्टर अनवारुल हक साहब। तो बहुत गर्मी थी, कल से भी कुछ दोस्त आए हुए थे, दूर दराज के इलाकों से आए हुए हैं, बड़ी मोहब्बत के साथ, बड़ी चाहत के साथ। 36 साल गुजरने के बाद भी, यानी आज 2 अहम 1924 में 2 अहम वाकयात इन द सेंस के, एक तो ये 36वीं बरसी है शोधा बावलपुर में, दूसरा जनरल साहब की पैदाइश हुई 1924 में, और 2024 12 अगस्त को वो 100 साल उनकी उम्र हुई। तो ये सिर्फ ये बताता है इंसान को कि जो शख्स इस दुनिया में है उसे जाना तो है ही, क्योंकि अल्लाह ताला ने कहा है कि जो भी इस दुनिया में है उसने मौत का जो मजा है वो चखना है। तो इसलिए जब आप इस दुनिया में हैं, कोई अच्छे काम करेंगे तो लोग आपको सदियों याद रखेगा। कुछ चले जाते हैं, उनका पता नहीं लगता। बड़े बड़े हुक्मरान जो है वो आए और चले गए, किसी को पता नहीं लगा। तो ये 36वीं सालगिरह शोधा बावलपुर की हमें इसलिए भी आज याद करनी चाहिए कि आज पाकिस्तान जिस मुश्किल दौर से गुजर, आज पाकिस्तान जिन मुश्किलात का सामना कर रहा है, चाहे वो हमारी सिक्योरिटी के हवाले से, चाहे वो हमारे इक्तिसादी मामलात के हवाले से, चाहे वो महंगाई, बेरोजगारी, लाकानूनियत के हवाले से है। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के 77 साल की तारीख में पाकिस्तान इतने नाजुक मोड़ से नहीं गुजरा, क्योंकि हम हमेशा ये कहते हैं पाकिस्तान बड़ी मुश्किल से गुजर रहा है, बड़े नाजुक दौर से गुजर रहा है, लेकिन ये पहली मर्तबा है कि लोग खुदकुशियां करने पर मजबूर हो गए। लोग अपने जेवर, हमारी माएं बहनें अपने जेवर बेचने पर मजबूर हो गई, यानी कि अपने घर की चीजें बेचकर लोग बिजली के बिल दे रहे हैं। जिसके घर में कोई गीजर ही नहीं लगा हुआ, उसका 75,000 रुपए गैस का बिल आ गया। जय इस्माइल कुरैशी साहब को मैं बता रहा हूं। तो आप बाकी एक गीजर नहीं लगा हुआ जिसके घर, शायद एक चूल्हा जलता होगा। तो अभी मैं कहना ये चाह रहा हूं कि इस मुल्क को इस मुश्किलात से निकालने के लिए जब तक आप इसके रूट कॉज को नहीं सीधा करेंगे, यानी जब तक आप इसकी जड़ें मजबूत नहीं करेंगे, ऊपर से आप दरख्तों को काट के, टहनियां काट के खूबसूरती बनाकर वो दिखाते रहे और पता लगे नीचे से जड़ें कमजोर है, तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। हमने क्या किया है कि हम वो लिपस्टिक पाउडर लगा लेते हैं तो कहते हैं जी बड़ी खूबसूरत है, और जब पता लगता है लिपस्टिक पाउडर उतर गया तो शायद शक्ल ही पहचाने नहीं जा रही। तो और हम ये कहते हैं कि भाई कोई क्विक सोल्यूशन ढूंढो। मैं ये कहता हूं, अभी ऐलान हुआ पिछले दिनों कि हम जो 200 यूनिट है उसको हम कीमतें कम कर देंगे, जो 500 यूनिट है उसकी कीमतें कम कर देंगे, लेकिन इस मसले पर कोई नहीं पहुंच रहा कि इस मुल्क को इस जगह पे पहुंचाया किसने। हर बंदा आजकल मास्टर बना हुआ है, बोले आईपीपी ने ये कर दिया, आईपीपी ने वो कर दिया। भाई 1994 से लेकर 2018 तक और उसके बाद भी 23 तक कोई ऐसी हुकूमत नहीं आई जिसने ये आईपीपी नहीं लगाई। अब पाकिस्तान को कितनी बिजली की जरूरत है? 29,000 मेगावाट। हमने लगा कितनी ली है? 40,000 मेगावाट।
यानी ये नहीं है कि ये लोड शेडिंग हो रही है तो पीछे से बिजली नहीं है। बिजली इतनी पड़ी हुई है कि उस पे ना इस्तेमाल करने के जो पैसे दे रहे हैं, बिजली ना इस्तेमाल, कैपेसिटी पेमेंट जिसको कहते हैं, बिजली की कैपेसिटी पेमेंट के लिए जितना हम टैक्स लेते हैं उन लोगों से जिनसे जबरी टैक्स लिया जाता है, यानी जो सैलरीड क्लास है, जिसका पता है आपने कितना टैक्स लेना है उनसे, वो है 352 अरब रुपए सालाना, और कैपेसिटी पेमेंट हम दे रहे हैं 358 अरब रुपए सालाना। तो आप खुद बताएं कि ये मुल्क कैसे चलेगा। अब ये देखना है, ये नहीं कहना जी मैं बड़ा माहिर बन गया। वो लोग जो वजीर बने रहे, मशीर बने रहे, यहाँ पर बैठकर आज वो भी बैठकर टीवी में बता रहे हैं कि मैं ये आईपीपी का एक्सपर्ट हूं। 1994 से लेकर आखिरी जो आईपीपी लगा ना, जब तक उसके पीछे नहीं जाएंगे कि किसने वो लगवाया, क्या मकासद थे उनके, जब तक इस मुल्क का मसला ठीक नहीं होगा। 500 यूनिट पे सस्ती बिजली देकर या 1000 यूनिट पे सस्ती बिजली देकर नहीं होगा, क्योंकि वो आप, मैं इस्माइल कुरैशी की जेब से निकाल कर इधर दे दूं अजीम साहब को पैसे, तो ये है कि एक जेब से निकाल के हुकूमत की आप दूसरी जेब में डाल रहे हैं और अवाम वहीं के वहां खड़े रहेंगे। तो इस मुल्क को जिन लोगों ने बर्बाद किया है, जब तक उनका एक देखा नहीं जाएगा कि कौन ये कर रहा है और क्यों किया उसने और क्या उसने फायदे उठाए। एक शख्स का मैं आपको बता रहा हूं, 1994 में जो एक्सपर्ट बन के आया जब ये शुरू हुए थे, और आप किसी पीपल्स पार्टी वाले के पास हमने कमाल कर दिया जी, हमने आईपीपीज लगवा दिए, $75 मिलियन वो कमा के चंद दिनों में आईपीपीज लगवा के पैसे लेके कमीशन लेके चला गया। और हमेशा हमने महंगी बिजली दी, कभी हमने नहीं कहा कि हम यहाँ पानी से बिजली बनाएं या सूरज से बिजली बनाएं या हवा से बिजली बनाएं। हम कहते हैं तेल से बिजली बनाओ, कोल से बिजली बनाओ, और हमने ये कमाल करके दिखाए कि दुनिया देखकर हैरान है। वो आते हैं पाकिस्तान देखने के लिए कि भैया कौन सा मुल्क है जहां पर कोयले के बिजली के घर जो कि अमूमन लगते हैं उन जगह पे इंपोर्टेड कोल जो होता है वो लगते हैं साहिल के ऊपर, जहां जिससे आगे खड़ी होती है। हमारे माशाल्लाह ऐसे ऐसे काबिल हुक्मरान हैं जो कि कोयले को 1500 किलोमीटर दूर लाकर, साहिल से लाकर उठाकर पंजाब के अंदर लगा दिया उन्होंने, कि शायद हम ये बताएंगे जी कि हम वहां पर जब हुक्मरान थे तो हमने ये जो यहाँ पे लगा दिया था, उसमें पाकिस्तान दिवालिया हो जाए, बिजली पूरी हो ना सके, कैपेसिटी पेमेंट तो देनी है, और कोयला हम वहां से लेकर वहां पहुंचाने में मुझे बताएं कि कितने हजारों ट्रक आपको रोजाना चाहिए जो आप ला ही नहीं सकते इन सड़कों पे, सड़कें टूट जाएंगी। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आज हम इसलिए यहाँ पर पाकिस्तान की बात, डॉक्टर साहब ने बात की इसके बारे में, पिछले दिनों मेरा एक बड़ा देखा होगा आपने, जो चल गया था, बात कुछ और की है, क्या कुछ और की है। तो ये 5th जनरेशन वॉरफेयर इसको कहते हैं। इसको ये कहते हैं कि सोशल मीडिया को इस्तेमाल करो हुक्मरानों के नहीं, फौज के, अपने अदारों के और अवाम के दरमियान दूरियां क्रिएट करो। और आज आपने लोगों को कह के इंसान सोचना शुरू कर देता है, आपस में बैठ के बातें शुरू कर देता है कि यार ये शायद हमारे साथ यही लोग ज्यादती कर रहे हैं, हम इनके खिलाफ हो जाए। तो फिर कोई अदारा जब सही ना चल रहा हो, पार्लियामेंट आपकी ना चल रही हो, फैसले आपके सुप्रीम कोर्ट ना कर सक रहा हो, अदालतें आपकी जो है वो उनका तमाशा बना हो, गरीब के केसों के फैसले ना हो रहे और अमीरों के केसों के फैसले जो है वो रातों रात लगा कर वो कर दिए जाए, तो कैसे ये मुल्क तरक्की करेगा? क्या इस्लाम हमें ये सिखाता है? क्या हमारा नजरिया ये सिखाता है? और जिस दिन, मेरा ये ईमान है, जिस दिन आप नजरिए को, अपने असूल को, अपने प्रिंसिपल्स को कॉम्प्रोमाइज कर देंगे, ना आप दीन के रहेंगे ना दुनिया के। और सबसे बड़ी बात जो आज मैं कहना चाहता हूं इस प्लेटफॉर्म से, वो तो बाद में बात करूंगा मैं, जो रेफरेंस अभी आया वहां सुप्रीम कोर्ट में, मतलब 45 साल के बाद हमारे सुप्रीम कोर्ट को याद आया कि शायद कोई फैसला गलत हो गया। अगर कोई रेफरेंस तुमने सदर के कहने पर उठा ही लिया था
तो कम से कम फिर कानूनी तौर पर दुनिया को तो ये बताते कि ये काम गलत हुआ। आपने तो जो जस्टिस अनवारुल हक का फैसला था उस पर मोहर लगा दिया ये कहकर, उस पर मोहर लगा दिया ये कहकर कि हम इसके कानूनी पहलुओं को देख ही नहीं सकते। भाई तुम देख नहीं सकते तो 48 सफ़ों पे जो तुमने लिखा हुआ है मवाद है, कम से कम उसको दोबारा पढ़ के देख लो कि सही लिखा है या गलत लिखा हुआ। फिर लाखों केस जो है वो पड़े हुए यहां पर, और एक केस को उठाकर वो खत्म नबूवत पे हमला ही कर दिया। मैं तो ये कहूं यानी ये मुल्क बना है किसके? ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पे। यहां पे तो मुझे समझ नहीं आती, मैं दुनिया के कई मुस्लिम ममालिक में गया हूं, मलेशिया, इंडोनेशिया, सऊदी अरेबिया, यूएई, बहरीन में मैं 10 साल रहा हूं। एक दफा मैंने नहीं सुना कि कहीं खत्म नबूवत की बात हुई हो। यहां हफ्ते में 5 दफा मुझे मस्जिदों से, मेंबरों से, मुशाइख से, उलमा से, सियासतदानों से दावतें आती हैं कि जादुल हक साहब आए खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस में उसमें तकरीर कर दिया। क्या हमें कोई शक है इसमें? क्या किसी ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के मानने वाले को, पढ़ने वाले को जो यहां बैठे हाथ खड़ा बताएं कि आपको कोई खत्म नबूवत पे शक है? फिर हम रोज क्यों ये परेशानी लेकर खड़े हो जाते हैं? क्यों हमारी अदालतें उन फैसलों को उठाती हैं जिन फैसलों को उठाने की जरूरत नहीं है, जो बैरूनी कुव्वतों को खुश करने के लिए आप उनको जो है वो सामने लेकर आते हैं और फिर उसमें ऐसी चीजें डाल देते हैं कि हर आलिम इस मुल्क का, हर दीनदार शख्स इस मुल्क का, हर कलमा गो इस मुल्क का जो है आज वो परेशान है इस मसले में। मसला सिर्फ एक ही है, क्योंकि मैं खुद वजीर रह चुका हूं। प्रेशर आता है यूरोप से, प्रेशर आता है अमेरिका से, वो कहते हैं ये जनाब इस्लामी कानून खत्म कर दो, हदूद ऑर्डिनेंस खत्म कर दो, 295C खत्म कर दो, खत्म नबूवत पे जो खड़ा होकर जो बकवास करना चाहे उसको करने दो और उसको कोई सजा नहीं देनी आपने। और यहां से वो जब पार्लियामेंट से नहीं करवा सकते वो अदालतों के पास चले जाते हैं। आप लोग सिर्फ वो केस उठा के देखो कि जिस केस पे ये फैसला दिया गया, क्या वो दोनों चुप कर जाए यार, तेरी मेहरबानी। मतलब हर कोई यहाँ नारे लगाने के लिए तैयार है, जहां जाके नारे लगाने चाहिए, जिन लोगों का घेराव करना चाहिए, जिन लोगों पे हम 5 जगह खड़े हो गए ये खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस कर लेंगे, उनके सामने जाके नहीं खड़े होंगे जिनकी ये जुर्रत हुई है कि उन्होंने ऐसा कानून लाने की कोशिश की है या ऐसा मतलब वो अपना उस फैसले पे वो फैसला देने की कोशिश की है जिससे कि सारे मुसलमान परेशान हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ इसके लिए हुकूमत को भी, और मैं समझता हूँ कि हर किसी को ये देखना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। तो ये कौम जो है ना, ये जब तक ये हजूम रहेगा, कभी किसी के पीछे, कभी किसी के पीछे, कभी कोई नारा, कभी कोई नारा, तो आज भी मैं ये कह रहा हूँ कि देखें जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, लंबी बात नहीं करना चाहता क्योंकि हमने जाना है वहां दुआ करने भी, कि जिस दौर से हम गुजर रहे हैं इस दौर में सियासत अपनी जगह है। मेरा इख्तिलाफ होगा, मेरा किसी पार्टी से नाम ले लो, पीपल्स पार्टी से इख्तिलाफ होगा, किसी का किसी जमात से इख्तिलाफ होगा, किसी का मेरा किसी सियासतदान से होगा, किसी सियासतदान को मेरी शक्ल नहीं पसंद आ रही होगी, लेकिन पाकिस्तान से बढ़कर तो कोई नहीं है। क्या है कोई? तो मैं इनको कहता हूं कि खुदा के लिए, पाकिस्तान के लिए इकट्ठे हो जाओ, पाकिस्तान के इक्तिसादी मामलात के लिए, पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए, पाकिस्तान की आज़ादी, खुद मुख्तारी, सरबलंदी के लिए, दीन के लिए एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हो जाओ, सारे स्टेक होल्डर जितने इस मुल्क के अंदर, चाहे वो सियासतदान है, चाहे वो अदलिया है, चाहे वो फौज है, बेशक मैं हाथ जोड़कर आपको कहता हूँ हाजिरी जरूर लगाते हैं। और मैं बताऊँ आपको ऐसे दोस्तों को देख रहा हूँ जिनकी जो जवान थे, काली दाढ़ियां थी, अभी शादियां भी नहीं हुई थी, आज उनके जवान बच्चे आ रहे हैं। वो बच्चे आ रहे हैं
आज उन्होंने मुझे अपने वालिद के साथ तस्वीर दिखाई अपनी, क्यों भाई? हाँ जी, हाँ जी। किसकी कौन था कि यानी उसका बाप उससे भी छोटा था जब मेरे साथ बैठा हो। तो इसलिए मैं आप लोगों से कहता हूँ यार, इस मुल्क के लिए हमने कुर्बानियां भी देनी है, इस मुल्क के लिए हमने मेहरबानी जी जदोजहद भी करनी है। और अगर हम सब सीधे हो जाएंगे तो मैं, आप यकीन करो कि ये अल्लाह का निज़ाम है। इस वक्त तो खुद कहा गया कि जैसे ही कौम है वैसे हुक्मरान। जब तक हम अपने आप को नहीं ठीक करेंगे भाई, इन लोगों ने हमारा पीछा नहीं छोड़ा। ये आगे बैठे रहेंगे, इनका पाकिस्तान में है ही कुछ, इन्होंने बक्सा उठाना है। कोई किसी मुल्क में चला जाएगा, वो किसी मुल्क में चला जाएगा, कोई किसी में, पीछे मैं और आप रह जाएंगे। हम लोग यहाँ रह जाएंगे। कदम बढ़ाओ, हम तो इंशाअल्लाह बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का आज आने के लिए। बहुत लंबी तकरीरें हो गई। दुआ जो है वो फैसल मस्जिद जाके करेंगे, वहाँ पे इंशाअल्लाह कारी साहब दुआ कराएंगे वहाँ पे। और अब